आसमान है। राम जी ने पूछा स्थान के लिए और वाल्मीकि जी ने बताया। जो स्थान बताए वो प्रसंग चल रहा है। तो कल की सत्संग में आप लोगों ने सुना था, काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, शोक, राग, द्रोह, कपट, दम, माया, ये जिनके जीवन में नहीं है, वाल्मीकि जी कहते प्रभु आप ऐसे भक्तों के मन रूपी मंदिर के अंदर निवास किया करो। उन भक्तों का मन जो है वो आपके रहने के लायक जगह है। फिर बताया कि सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। यहां तक की बात कल तक आप लोगों ने सुनी थी। जो सबसे प्रेम करता है, सबके हितकारी, सबका हित चाहता है, बुरा किसी का भी नहीं चाहता। कै सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जबान से हमेशा सत्य बोलता है और कटु सत्य नहीं। सत्य के साथ प्रियता होनी चाहिए और सत्य के साथ विवेक होना चाहिए। विचार पूर्वक सत्य बोला जाए तो ठीक। बिना विचारे सत्य बोलना कई बार झूठ जैसा हो जाता है। देश काल परिस्थिति देख करके आदमी को फिर बोलना चाहिए। तो थोड़ा इन वाणी की बात आई है, वाणी के तप की, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। अपना जो वचन है ना, इसके अंदर हमारे महात्माओं ने बताया वाणी में जहर है और वाणी में अमृत। एक तो आप वाणी से शब्द बोलो और बोलते ही सामने वाले को बहुत अच्छा लगे महाराज, और वो विचार करे कि आदमी और बोले तो ठीक। और एक ऐसे बोलो जो महाराज आदमी को काम बंद करना पड़े, विचार करिए आदमी बंद हो जाए तो ठीक। ऐसा होता है। तो जबान तो वही है लेकिन शब्दों में अंतर है। बोलने की जो लैंग्वेज है उसमें काफी अंतर है। बोलने का लहजा हमारा ठीक होना चाहिए। देखो बोलने में कितना अंतर हो जाता है। एक बात बताओ, एक तो किसी आदमी को कहा जाए तुम्हारे पिताश्री, और एक मारवाड़ी में कहावत है थारी मारो मोटी। शब्दों का दोनों का अर्थ तो एक ही है ना, लेकिन एक शब्द का कितना गलत असर पड़ता है आदमी के चित्त पर, है ना, गलत प्रभाव पड़ता है। तो आदमी को बोलती दफे हमेशा पहले विचार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। दूसरी बात, बिना विचारे तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए ना। बोलने की बात छोड़ो, बोलने के पहले सोच लेना चाहिए। और बिना सोचे समझे बोल जाते हो, आगे तकलीफ हो जाती है किसी को। आपको पता होगा ये महाभारत का इतना भयानक युद्ध जो हुआ ना, उस युद्ध का बीज इस जबान से बोया गया था। किससे? जबान से। एक ऐसा भजन भी है, जबान जैसी प्यारी जगत में, जबान जैसी खारी क्या, मानुष तन पायो रे बंदा, जीती बाजी हारी क्या। जबान के जैसी कोई प्यारी नहीं है और जबान जैसी कोई खारी भी नहीं। द्रौपदी ने बोल दिया था कि आखिर है तो अंध की संतान ना। प्रसंग तो सबको याद ही है। बस यहां से महाभारत आरंभ हो गए हो, समझ लो। बीज बो दिया यहां, अब ये पेड़ कब बड़ा होगा, इसका फल भी, और उसका फल द्रौपदी को भोगना पड़ा है। द्रौपदी को एक बात है महाराज,
वैसे तो इन देवियों की महिमा भी है शास्त्रों के अंदर, और वैसे देखा जाए तो एक देवी ने आग लगाई, लंका नगरी को चौपट कर दिया, और एक देवी ने आग लगाई महाराज, कितने योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया, और बच उनके बेटे भी नहीं पाए। शूर्पणखा की लगाई हुई आग से लंका का नाश हुआ, जानते ही हो आप लोग। रावण को जाकर के शिकायत की शूर्पणखा की बात रावण ने मानी और गलत काम किया, पूरी लंका। रावण के 1 लाख बेटा, 1.25 लाख पोते तो रावण के खुद के मर गए उसके अंदर, उस युद्ध में। ठीक है, सब कुछ मर गया, कोई नहीं बचा। एक बात है, महाभारत का युद्ध है ना, वो युद्ध द्रौपदी का नहीं होता तो उसके 5 बेटे नहीं मरते, ये पक्की बात है। वो उसकी लगाई हुई आग थी, इसलिए उस आग में उसके भी बेटे जल गए। तो जबान जो होती है ना, महात्मा लोग कहते हैं तलवार से जितना जल्दी आदमी नहीं मरता है, जबान से मर जाता। जबान का वार इतना खतरनाक होता। हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं वचन वचन में आंतरो, वचन वचन में फेर, एक वचन सुख उपजे, एके दुख को ढेर। एके दुख को ढेर, विष अमृत मुख माई, विष विष चढ़ जाए, पिवस विक उत्तर जाई। अमृत वाणी बोलिए, विस्मत राको घेर। वचन वचन में आतरो, वचन वचन में फिर। एक बात बताओ आप, कौवा बोलता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। गधा बोलता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। और श्याल बोलता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तोता बोलता है तो अच्छा लगता। तोता बोलता है तो अच्छा लगता। कोयल बोलती है तो कैसी लगती? अच्छी लगती है। अच्छा, उनके पास में अच्छा ही क्या है? उनकी वाणी में थोड़ा मिठास है। तोते की वाणी में मिठास है, कोयल की वाणी में मिठास है, और गधे कौवे की वाणी में कड़वास है। ठीक है, कड़वास। बात तो अपने को वही बतानी, लेकिन कुछ मीठे शब्दों में बात करें। एक बात बताऊं, किसी संस्था में कोई सामूहिक कार्यक्रम हो और उसमें कोई आदमी काम करता, कार्य करता, और उनकी वाणी में कड़वास हो, सब खाटा बिगाड़ देता महाराज। ठीक है ना? जैसे खीर बनी हुई और उसमें नमक डाल दे, शक्करी जगत कड़ो, कहीं काम बने। बढ़िया खीर बन गई, तैयार हो गई, और शक्कर की जगह कहीं डाल दियो, नमक डाल दियो। कई बार हीरा में तो नमक डाल दे, एक बार मैं ही खाई हूं। ठीक है, वह क्या भोजन था संतों का। हमारे 4-5 साधु थे, तो हलवा बनाया, हलवा पुरुष दिया गया। तो मैं तो मेरे रोटी खा रहा था, मेरे पड़ोस में जो पास में बैठे थे ना, वो संत पहले ही हलवा खाया। अब वो गिर तो गया जैसे कैसे। अब आप जानते हो महाराज, शक्कर की जगह हलवे में नमक पड़ जाए तो कैसा लगता। अब वो मेरे को बार बार इशारा करते, पहले हलवा खाओगे। मैंने कहा भाई खा लूंगा। नहीं नहीं, पहले खाओ, पहले खाओ। मैंने कहा बात कहीं आखिर है। ठीक है, हलवा खाया, थोड़ा सा चखा तो खाया जाता है क्या? कोई नमक डाला हो। फिर जिसने बनाया था भूल हो गई उनसे, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और कहा महाराज मैं तो सोच रही थी इसमें घी डालती जा रही हूं, कहीं बात है घी सामने नहीं आ रहा। ठीक, शक्कर डालो तो थोड़ा घी छोड़ता हलवा, नमक डाल दिया क्या छोड़ेगा। तो हलवे में नमक डाल दिया, हलवा बिगड़ गया, और खीर में डाल दिया तो कोई काम की नहीं रही। ऐसे आप सेवा करते हो, काम करते करते महाराज कुछ ऐसे बोल जाते हो ना, तब क्या होता है, शक्कर के अंदर नमक गिर जाता, नहीं उन खीर के अंदर नमक। वो काम नहीं करना, मीठे बोलना सीखो। मीठी वाणी
बोल रे कागा मेरा मन राम से लागा। मन को राम जी से लगाओ और वाणी से मीठे बोलना सीखो। कई सत्य प्रिय वचन विचारे। प्रिय शब्दों आप बोल रहे हैं वो सत्य है, बिल्कुल राइट, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज को बदलो। आप ऐसा करोगे ना, आप देखना आपके घरों में, परिवार में, समाज में, संस्थाओं में, जहां भी आप रहते हो, जो भी काम करते हो, उसमें बड़ी मधुरता आएगी, प्रियता रहेगी। और परिवार में भी रहो, बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहो तो कैसा लगेगा? हा? हमारे महात्मा लोग कहते कागज जो होता है ना, कागज, पुराने साधु संत वाणियां लिखते थे, कड़क कागज होता है ना वो जल्दी टूट जाता। हमारा कड़क जो होता है ना वो जल्दी टूट जाता, और नरम जो कागज होता है ना काफी लंबी टाइम तक चलता है। विनम्रता, और विनम्रता के साथ साथ मिठास होना चाहिए। वाणी के अंदर मिठास ला। बोले महाराज कहीं करा, आज जबान तो अब कड़वी होगी तो कहीं करा, इनमें मिश्री गोलन पिलावा, कहीं करा, मिश्री मुंडा में रखा। ठीक, आप अपने विवेक का आदर करो। विवेक का आदर, पहले सोचो समझो और फिर वाणी से शब्द उच्चारण करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पिस्ताय, काम बिगाड़े आपनोर जग में होत हंसाय। बिना सोचे समझे, बिना विचारे कुछ काम कर लेते हो ना, तो खुद का तो काम बिगड़ता है, जगत में हंसी होती है। ऐसे बिना विचारे बोल जाते हो ना, तब क्या होता, काम बिगड़ जाता सर। तो सत्य बोलो। अब आदमी कहता मैं तो सत्य बोल, अरे भाई सत्य बोल रहा है, लेकिन थोड़ा जबान पे मिठास तो रख। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए बोलने की। एक बात बताऊं, किसी के मान लो कोई लड़की का संबंध होता हो, बातचीत करते हो, ठीक है, उनकी बात चल रही है, बात करीब करीब जम रही है, और आप जाकर के सत्य बोल गए कि महाराज जी छोरी में तो आ कमी है। अब थाने बटे सत्य बोलने वास्ते कौन बुलाया बताओ? अच्छा उठे सत्य बोलना ठीक है कहीं? छोरी में कमी है नहीं है, उना माँ बाप जाने बेबाणो काम कर रही है, और थे बीचे आधी रोटी में जाए दाल ले ले हो तो बचे सब बिगड़ जाओ ना मामलो, संबंध होता होता। और मान लीजिए कोई कसाई गाय के पीछे भागा आ रहा है, गाय आपके सामने से निकली, वो पूछता गाय यहां से निकली क्या? आप बताओगे तो क्या होगा बताओ? सच बोलोगे तो क्या कहोगे? निकली, बता दी, और गाय को कसाई ने मार डालिया तो आप गौहत्यारे हो गए ना। तो कई बार सच जो है वो झूठ का काम कर जाता। झूठ से जितनी हानि नहीं उतनी सच से हानि हो जाती। ऐसा सत्य भी किस काम का? तो सत्य बोलना है, लेकिन विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक सत्य बोलना। कहां कौन सी बात कहनी है उस हिसाब से। एक बात है मुस्कुराते रहना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आदमी का सद्गुण है ना, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। अब किसी के कोई मर गया और वहां जाकर के करो है तो कैसा लगोगे आप? अच्छा लगेगा क्या? है? और किसी के घर पर मान लो पोते का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, विवाह का कार्य, और वहां जाकर के पुरानी बातें याद करके आंसू डालने लग जाते हो तो क्या करते हो? रंग में भंग कर देते हो ना तुम लोग। तो क्या करना चाहिए? विवेक पूर्वक कार्य करें। क्या ही सत्य प्रिय, सत्य बोले और प्रियता होनी चाहिए। कटु वचन से हानि होती, क्या हानि होती है? एक कहानी सुना दूं आपको। आज कोई पर्व है, कहीं बात है? अच्छा तीजरी अपने सत्संग में कई भाया छुट्टी राके गया, मैंने आस्था पड़ी। और भाया तो राके जकी राके, भाई भी राके कहीं नहीं तीज है कहीं। ए भी मैंने थोड़ा की कर लाग रहा है। ए कह वाणी लुगाया जो कि तीज राके जनबाणो साथ तो माने देना पड़े ने, बचे थोड़ो घणो काम आम करने में। अच्छा अच्छा तीजरी, अब वो ध्यान रहे आगे कि तीज रे दिन सत्संगी भाई बहन जगह छुट्टी रहा क्या करे, ठीक है। एक बात है, आप ही छुट्टी कर ला तो की कर कहीं रहे,
अपनी छुट्टी हो कौन कर दे, 90 दिन में तो नहीं हो, 90 दिन पूरा होने के बाद हो जाओ तो जा। तो मैं एक कहानी सुना रहा था आपको। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था एक सेठ का। महाराज बचपन में उसके माँ बाप मर गए, और आप जानते हो पुराने जमाने में कुछ सगाई संबंध ऐसे जो माँ बाप कर देते थे, बचपन में बात हो जाती बस पक्की थी लोगों की। जमाना ही कुछ ऐसा था, एक नारियल दे देते हैं पक्की हो गई सगाई। लड़का लड़की देखने एकने वाला काम तो ये बाद में अभी अभी चला, पहले तो कुछ नहीं था। माँ बाप ने जो कर दिया वो काम नक्की था। और उसमें ऐसा भी था महाराज, वो रिश्ते बड़े कायम होते थे, पता नहीं, ठीक है ना, मर्यादाएं होती थी, उस हिसाब से मामला चलता था। रिश्ता कर दिया बच्चे का, उसको पता था कि मेरी संबंध, मेरी सगाई, बाल विवाह भी हो गया बच्चे का। छोटे छोटे बच्चों का आजकल ही कर देता है, हमारे गांवों में तो करते ही आज। सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा तो भी लोग कर ही देते विवाह। वहां क्षेत्रीय जो थाने वाले होते बाने पैसा खिला खिलो बाने जो करनो जो कुछ कर ही दे। गावड़ा में कई रिवाज अलग ढंग के आज भी चल रहे हैं। कोई आदमी मर गया, पीछे मोर्चर करते न्यात करते है ना, वो न्यात के अंदर टाबरा नहीं पनाए दे, बेड़ा बेड़ा भाई गनाई तायो डरे में बरात आ जाओ अपना। माँ बाप मर गया, बच्चा एकदम अनाथ हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, लोगों ने कहा रे भाई तेरा ससुराल है, वहां जा, तेरी पत्नी को लिया। गया, ससुराल वालों ने बुलाया होगा, जैसा भी हुआ अपनी पत्नी को लाने के लिए गया। अब 2 दिन रहा ससुराल में, और ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी को विदा कर दिया, भाई इसके साथ विवाह किया हुआ है, भेज दिया। अब उस लड़की ने क्या सोचा, विचार किया, मैं इसके साथ जाके क्या करूं, इसके रहने के लिए घर नहीं है, बढ़िया खाने को नहीं मिलेगा, इसके पास कोई धंधा तो है नहीं, अनाथ है बिल्कुल, अब इसके बाद मैं कैसे रहूंगी। और माँ बाप के घर पर तो खूब सुविधाएं थी। उसने विचार किया अपने को तो ससुराल नहीं जाना, वो कहीं है भाई बट बोल ए थारा खुणखुणिया है ने जकान बंद करना आया करो भाई, खिलौना जो है ना सत्संग में बैठो इन टाइम थोड़ा बंद कर लिया करो। बोलो राम। रास्ते में आते आते महाराज पति आगे आगे चल रहा है, पत्नी पीछे पीछे चल रही, चलते चलते उसके मन में उल्टे विचार आने लगे। तो पति से कहा मेरे को तो प्यास लगी है। रास्ते में एक कुआं आया, तो पुराने जमाने के लोग क्या करते, डोरी और लोटा साथ में रख करके चलते थे, कुएं से पानी खींच के पी। वो बेचारा पानी खींच करके अपनी पत्नी को पिलाया। अपने पीने के लिए खींच रहा था, तो कुएं से पानी खींचते तो आदमी का ध्यान कुएं की तरफ रहता, उसका ध्यान कुएं की तरफ था। पत्नी ने पीछे से लगाया धक्का, कुएं के अंदर चला गया, कुएं में गिर गया। अब वो तो महाराज वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। माँ बाप के घर जाकर के उनसे कह दिया, बोले मैं क्या करूं, रास्ते में चलते चलते सोए थे, मुझे नींद आई, और नींद आते वो तो मुझे छोड़ के चले गए, मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो पता ही नहीं मेरा ससुराल का। अब माँ बाप ने सोचा बच्चा गरीब है इसलिए छोड़ गया होगा, अपनी तो बेटी है, बेटी को कहाँ निकाले महाराज, घर में रख लिया। वो बेचारा कुएं में गिर गया, लेकिन जहां को राख के साइया मार नहीं सके ना, आयु रक्षा करती है ना आदमी की। तो महाराज उसको कोई सहारा मिल गया कुएं के अंदर ही, और कोई यात्री लोग आए, वो पानी खींचने लगे तो उनकी रस्सी पकड़ ली और कहा मुझे बाहर निकालो। उन लोगों ने बाहर निकाला। कहते महाराज ये आदमी महाजन था, जाति से बढ़िया था, और वो जो यात्री आए वो भी महाजन थे। निकाला कैसे, वो 4 आदमी थे और चारों के माथा माथे साफा था, ठीक है। ये जब से पिताश्री को पापा कहा ना, जब आए जगत में पापा और माथा से उड़ गया साफा, ठीक है, साफा चला गया लोगों का। अब साफा वाले 1-2 डोकरा बैठा है, पुराना पुराना लोग है जगह। अब लाला ने तो साफा बांधना ही नहीं आवे ना। अब यार परसों अपने शोभा यात्रा है ना बटे, तो साफा बंधा उन्होंने ने रुपया देना पड़ रहा है, साफा बांधना ही नहीं आवे। बोलो देखो तो सही, साफा बांधना नहीं आवे, लोगों ने धोतियां पहननी नहीं आवे।
एक बात बताओ, थे कोई पूजा उजान करो जन पंडित जी धोती पहननी चाहिए कि पायजामा पहनना चाहिए? धोती पहननी चाहिए ना, इनमें तो पूजा होती नहीं। और दूसरा में कर्मकांड में ऐसा विधान है ना, कुछ मंत्रों के लिए चोटी के गांठ भी लगानी पड़ती है ना। अब आनी चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, दोनों चीज छोड़ दी, तो ये तो पूजा के तो कोई लायक ही नहीं रहे ना। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे तो कहा सेठ जी धोती पहन आया करो, पूजा करना हो जाए। दूसरे दिन सेठ जी धोती पहन आएगा। अब बैठा था और पचे आप जानो कि जैसे विश्राम देव इन टाइम में भागवत जी की आरती वे, सेठ जी आरती करने वास्ते मंच थोड़ो ऊंचो थो, ऊंचा चढ़िया जड़ धोती लार नीचे रहेगी। पहननी तो ठीक से आती नहीं थी, तो धोती नीचे की सगी मारा। बोलो धोती पहननी नहीं आती है। और मेवाड़ की तो शान है पगड़ी महाराज। ए बोधा बोधा दो तीन बेटा डोकरा आण पगड़ी बांध दी, चौकी लागे है ना। अब लोगों ने पगड़ी बांधनी नहीं आवे, साफ बांधना नहीं आवे। समय समय की बातें हैं। तो महाराज वो साफे थे ना सबके बांधे हुए, तो चारों के साफे अकेटे किए, तो एक रस्सी बन गई मोटी सी, और उस आदमी को चारों ने मिलकर के बाहर निकाल दिया। निकाला, पूछा, उसने भी नहीं बताया। मैं वो तो सेठ का बेटा था ना, उसने ऐसा नहीं कहा मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं कैसे गिर गया। बोले मैं तो कुछ बाहर जा रहा था कमाने के लिए, विदेश जा रहा था, और प्यास लगी, पानी पीने लगा तो हवा का कुछ झोंका आया, पता नहीं कैसे अंदर गिर गया। उन्होंने कहा भाई तू भी बढ़िया का बेटा है, हम भी जा रहे हैं कुछ रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए, तुम हमारे साथ चलो, जो हमारा होगा वैसा तुम्हारा ही होगा। और पुराने लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद करने की भावना जो होती थी, ठीक, ले गए और वहां जाकर के धंधा किया, और प्रारब्ध ने साथ दिया उस आदमी का, खूब पैसे कमा लिए महाराज। थोड़े ही समय के पैसे कमाए, गांव में आकर के बड़ी आलीशान घर बना लिया, अपनी दुकान खुद की बना करके अच्छी दुकान भी चलने लग गई। ठीक है ना भाई, रूपचंद जी आने तो 3 लोग माने, और रूपचंद जी बिलाएगा तो मांग खानो हिलाएगा। ठीक है, वह रोकड़िया तो प्रणी जावे डोकरिया, कहावत है ना अपने तो। टका करे किल्लोल, टका मृदंग बजावे, टका चढ़े सुखपाल, टका से छत्र धरावे, टका माय और बाप, टका भयन के भाया, टका सास और ससुर, टके पुनि लाड लडाया, एक टके बिन टुकटुगा, सदा रहते रात दिन, वेताल के विक्रम सुनो, दृक जीवन एक टके। और वैसे तो नीति शास्त्र कहता है पैसे के बिगर कोड़ी बिना आदमी की इज्जत एक कोड़ी की है, इसलिए आदमी को पैसे तो कमाना चाहिए। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र ये कहता है पैसे कमाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानना कि पैसे से आत्मकल्याण हो जाएगा। पैसों से बढ़िया व्यवस्था हो सकती है, पैसे कमाने में थोड़ी ईमानदारी बरतनी चाहिए, मेहनत और दिमाग से आदमी को पैसे कमाने चाहिए। पैसे कमाना बुरी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं समाज के जो पैसों से ही होता है, बिना पैसे कोई काम होता ही नहीं है ना। पैसे कमाए, समाज में प्रतिष्ठा हो गई महाराज। अब उस आदमी ने विचार किया मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा घर नहीं था, मेरे पास धंधा नहीं था, इसलिए मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, अपने को तो वापस लिया नहीं चाहिए उसको। दिमाग ठीक था उसका, और विचार क्या, कुमति आ गई, हमेशा ऐसी कुमति थोड़ी रहती है। गया ससुराल, अब पत्नी ने तो सोचा वो मर गया, और जैसे ये ससुराल में अचानक पहुंचा, उसने देखा तो होश उड़ गए उसके, तो ये जिंदा कहां से आ गया, और अब मेरी क्या दशा होगी। एक कहावत है ना, चोरा मन में चांदनो जल्दी होया करे महाराज। ठीक, विचार के अब क्या कर रहे, लेकिन वो चुप रही महाराज। 2 दिन वो आदमी ससुराल में रहा, और ससुराल वालों ने भी ऐसा नहीं कहा कि आप मेरी बेटी को छोड़ के क्यों चले गए, वो जानते थे कि परिस्थिति थी, और आज तो सब राम राजी है, सब ठीक है। विदा कर दी बेटी को, लेके आ गया बहू अपने घर, आ गया, आराम से घर गृहस्थी चल रही है। चर्चा ही नहीं की उस आदमी, चर्चा ही नहीं की कि तूने मेरे को कुआं में क्यों डाला, वापस क्यों गई, बात ही नहीं छेड़ी उसने। समय बीत गया, एक लड़का हो गया उसका, बेटा भी बड़ा हो गया हमारे, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई घर में। अब बहू घर में आने के बाद में एक काम होता है, ये सास बहू में जो है ना किचकिचाहट चालू हो जाती है महाराज, ये थोड़ी थोड़ी चलती रहती।
एक दिन क्या हुआ, वो सेठ बन गया आप तो महाराज, अपने घर भोजन करने के लिए आया। तो आप जानो पुरानी हवेलियां जो बनी उड़ी जट बसाली बनी उड़ी रहती है, बैठ कर जगह जट भोजन वोजन करते बैठने की, वहां बैठ करके वो सेठ भोजन कर रहा था। तो झरोके के अंदर से कुछ सूर्य की किरणा उसके चेहरे पर आ रही थी। तो वह सेठानी पीछे खड़ी हो गई और पंखी से छाया कर रही है अपने पति के मुंह पर। उस आदमी को हंसी आ गई, वो बहुत पुरानी बात उसको याद आ गई। देखो आज मेरे पास पैसे है, मेरा समाज में थोड़ा नाम है, तो कितनी पतिव्रता बन रही है ये, ठीक है। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी धूप आ रही, इससे सहन नहीं हो रही है, और मैं तो वही था जो कुएं में डाल के वापस चली गई थी। अब महाराज थोड़ी हंसी आ गई, रोटी खा करके वापस चला गया। बेटे की बहू ने देखा, विचार किया ससुर जी आज रोटियां मैंने बनाई ना भोजन, और ससुर जी मेरी हंसी उड़ा रहे थे भोजन करता। उल्टी खोपड़ी होती है ना, वो उल्टा सोचने लग जाती। सेठ का बेटा घर भोजन करने गया तो बेटे की बहू ने कहा आज ससुर जी भोजन करते करते खूब मेरी हंसी उड़ाई थी, पूछना आप क्यों हंसे आपके पिताजी। बेटे ने कहा ठीक। गया दुकान पे जाकर के पूछा पिताजी आज आप भोजन करते करते क्यों हंसे। उन्होंने कहा बेटे कोई पुरानी बात याद आ गई इसलिए हंसी आ गई। सेठ ने बात टाल दी, विचार किया बच्चों को यह बात नहीं बतानी। वो तो जिद्दी पर आ गया महाराज, बतानी पड़ेगी और नहीं बताओ तो ये घर रखो और ये दुकान रखो, मैं तो जाता हूं। सेठ ने विचार किया एक ही बेटा चला जाएगा। बोले बेटे बता तो देता हूं लेकिन अपने घर की बात है, और अब तू हट कर रहा है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन तेरी जबान से बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छे लोग होते हैं घर में, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है ना ऊपर नीचे हो ही जाती है परिवार, तो अपने घर के देहली के अंदर ही रखो जिससे घर की इज्जत रह जाए, बाहर निकालोगे तो इज्जत खराब होगी। बेटे से वो कहानी पिता ने सुना दी, ये बात थी और वो मुझे पुरानी बात तेरी माँ की याद आ गई, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब भी मुझे कुएं में धक्का देकर वापस चली गई थी। अब बेटे ने सोचा ये तो छोटी सी बात है, उसका भी दिमाग शांत हो गया। विचार किया कि मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसे ही फितूर आ रहा, और बात भी ठीक है मेरी माँ की, ये बात मुझे किसी को नहीं। घर गया तो पत्नी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा। बोले कोई नॉर्मल बात है, तेरी बात नहीं है। बोले नहीं है तो मुझे बताओ ना। अरे देविया तो हट चढ़ जाए तो महाराज बचे तो कौन के ब्याह बूंदा बचे, ठीक है। तो वो तो माने ही नहीं महाराज, नहीं माने तो उसने कहा देख तुझे बता तो देता हूं लेकिन जबान से बात बाहर मत निकालना। ये भूल बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें करती हैं। कोई छोटी बात होती है, मैं तो आपको कह रहा हूं और आपको कह रहा हूं, आप आगे मत कहना, तो फिर मैं काहे को कहता हूं। ऐसी भूल करते हैं लोग कि आप मेरे खास हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप आगे किसी को, तो फिर खास इनके भी तो होगा ना आगे कोई। तो इसलिए नहीं बताने लायक बात हो, आदमी शेर भर अन्न पचा लेता, रोज का बात नहीं पचती। बेटे ने अपनी पत्नी को बता दिया, सारी कहानी बता दी। अब उसको तो मौका मिल गया। दूसरे दिन सासू जी ने थोड़ा सा कार, बहू कहने लगी सासू जी थाने आची तरह जानू मैं, ते वही जो हमारा ससुरा जी ने कुआ में नहकन पाछा घर गया जग, दूजा थोड़ा ही। अब सासू जी ने विचार किया कि ये बात मेरे पति ने इतने वर्षों में मुझे नहीं की, इसको कैसे कह दी बहू को। उसके दिमाग में फितूर आने लगा, जा को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर ले। कर्म मारते हैं ना तो लठ लेके नहीं मारते महाराज, मति खराब कर देते। अब महाराज सेठानी को तो आया गुस्सा, और छत पर पहुंच गई। वहां ऊपर रहने का जो कमरा था ना, उसमें फंदा डाला कड़े के अंदर और फांसी पर चढ़ गई। फंदे में गला फंसा लिया अपना। अब महाराज थोड़ी देर के बाद सेठ आया भोजन करने के लिए, तो पूछा अपने पत्नी के बारे में, तो बहू ने इशारा कर दिया, ऊपर गए थे वापस आए ही नहीं। सेठ ने ऊपर जाकर के देखा तो सेठानी तो लटक रही है फंदे के अंदर, प्राण पक्षी उड़ चुके, मर चुकी है।
खा के मर गई पत्नी, बड़ा दुख हुआ उनको। तो उन्होंने क्या किया महाराज, पत्नी को नीचे उतार करके अपना गला फंसा लिया। कुमति आती है ना, जहां सुमति ता संपत्ति नानार, जहां कुमति ता विपत्ति निदान, वो भी मर गया। सेठ का बेटा आया, पूछा कि पिताजी कहाँ है? बोले माताजी पिताजी दोनों ऊपर गए, जो वापस नहीं आए नीचे। ऊपर गए, वो तो बहुत ऊपर चले गए दोनों ही। सेठ का बेटा ऊपर गया, जाकर के देखा मां मरी हुई पड़ी है, बाप फंदे में लटका हुआ है। उसने विचार किया मैं तो इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा, मेरे माँ बाप फांसी खा करके मर गए। बड़ा दुखी हुआ और आई कुमति पिता को उतार के उसने उसी फंदे में गला फंसा लिया अपना। वो भी हो गया, ऊपर गया। अब बेटे की बहू ने सोचा जो भी ऊपर जाता आज आता ही नहीं, क्या बात है। उसने जाकर के देखा सास ससुर मरे पड़े नीचे, पति है जगह फंदे में लटका हुआ, उसकी भी मौत हो गई। विचार किया घर पूरा चौपट हो गया, मैं जी के क्या करूं। अपने पति को नीचे उतार के उसने फंदे में गला फंसा लिया। घर में कितने मेंबर थे? चारों की मृत्यु क्यों हुई? महात्मा कहते कटु वचनन बोलिए कटुअन दीजे गार, कटु वचन के बोलते घर के मर गए चार। वाणी से खरा बोली, एक कटु वाक्य, बेटे की बहू ने ताना मारा उसको, सास को, मर गई, घर पूरा चौपट हो गया। ओछी अद की बात को कदे न लीजे अंत, एक सहा के डीकरे लियो पिता से तंत, लियो पिता से तंत गयो कामण के काने, कामण मूसो मारियो और सासू मरगी छाने, सहा सहाणी दोनों मरिया, पुत्र पुत्र की नार, पीछो करता एता मरिया एकण घर का चार। एक तो ओछी बात होती है ना, उन बात को लंबी नहीं करनी चाहिए। कोई भी खराब बात हो वहीं पर उस बात को खत्म कर देना चाहिए। मान लो कोई वाद विवाद हुआ ना, फिर उसकी चर्चा करती रहो, घसीटती रहो। और कई लोगों की तो ऐसी आदत है महाराज, 50 जगह कोई ओछी बात हो उसको नहीं कहे जब तक तो उनको संतोष नहीं होता। ठीक, ज्यादा जगह बात फैला देते हैं ना, पच वो लोग हल्के हुए, नहीं तो उनके माथे पर महाराज बोझ आ जाता। ऐसे लोग होते। और फिर आगे बात करते हैं ना तो बड़ी बड़ा चढ़ा के करते हैं। एक देवी थी, अपने पति से कहती कि आप मेरे से कुछ बातें छिपाते क्यों हो, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे सारी बातें बता देनी चाहिए। उसने कहा तेरी बात खटती नहीं इसलिए मैं नहीं कह। अरे ऐसी बात थोड़ी है, नहीं कहे जैसी बात मैं आगे कैसे कह दूंगी, आप तो बताओ। उस आदमी ने सोचा पत्नी की थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। सुबह सुबह लोटा लेकर के गया सोच के लिए, वापस आया उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ है? बोल क्या बताएं, आज मैं शौच क्रिया के लिए गया था ना, तो मेरे पेट के अंदर से एक कौवे की पांख निकली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, कौवे की पांख पेट में से निकली। पति के हाथ धुलाए और भागती हुई गई पड़ोसन के। बोले ओ आज तो गजब हो गया, क्या हुआ? बोले मारे पति रे पेट रे महीनों कौवे की पांखें निकली। पति ने क्या कहा? एक पांख निकली। पत्नी ने क्या कहा? पांखें निकली। पांखें का मतलब बहुत सारी पांखें। वो गई आगे महाराज और कहा आपने कुछ सुना? बोले नहीं। अरे मारे पड़ोस में भी फलान जी रहे ना, बाण पेट रे महीनों आज छोटो सो कौवो निकलियो सुबह सुबह, एक कागलो निकलियो तो सो। बोले अच्छा? बोले हाँ। वह आगे गई और कहने लगी आपने सुना अमुक रे पड़ोस में फलान जी आदमी रहे ना, सुबह सुबह वे गया जो बाणा पेट रे महीनों कागले कागला निकलिया, कौई कौई निकले, है ना? बोलो आप, पांख से पांखें हो गई और पांखा का कौवा और कौवे से कौवे ही कौवे। इस ढंग से बातों का बतक्कड़ बन जाता, बतक्कड़। ओछी बात जो होती है ना उसको जबान पर ही नहीं लानी चाहिए। पानी पीते हो ऐसे पी जाओ, पेट में पचा लो, खत्म कर दो, बस दिमाग से निकाल दो। परिवार में कोई भी ऐसी बात हो जाए छोटी मोटी तो
घटना घटित हो जाए उसको तो बिल्कुल छोड़ दो और वहीं पर उसका एंड हो जाए, ऐसा काम करो और आगे के लिए सावधान कर दो, समझा दो कि भाई ऐसी गलती आगे के लिए नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, बातों का बतक्कड़ बनाओगे तो घटना घटित हुई वो तो हो गई, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते। एक बात बताओ, आज नहीं, आज की बात छोड़ो, अभी मैं यहां आया ना, उसके पहले कुछ जीवन में घटित हुआ, उसमें मैं कुछ चेंज कर सकता हूं क्या अभी? और आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो जो घटित हो गया उसको तो छोड़ना ही अच्छा रहेगा ना, आगे के लिए क्या करना ये सोचना चाहिए। तो मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि जबान से थोड़ा मीठा बोलना चालू कर दो, प्रिय बोलो। और एक बात है, मुस्कुराते हो बोलो। किसी आदमी से मान लो कि कोई काम, कोई बात अपने पसंद नहीं आ रही है और अपन उससे और कुछ अलग ढंग की बात करनी चाहे, पहले उसके सामने थोड़े मुस्कुराओ, मुस्कुराना सीखो और फिर बाद में अच्छी लैंग्वेज में उनसे बात करो, ठीक है ना? व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। और पहले ही महाराज क्रोधित हो जाते हो, आंखें काटते हो, ऐसे बोलते हो, हूं तुम्हें बात का बतक्कड़ बन करके बना हुआ काम सब बिगड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? अपनी जबान जो है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना। सत्य बोलना, जहां नहीं बोलना, सत्य बोलने से किसी की हानि होती हो, किसी को तकलीफ होती हो, किसी को परेशान होती हो, उस समय मौन रहो, बोलो ही मत, ठीक, बात टाल दो। कई सत्य प्रिय वचन विचारी, शास्त्र ये भी कहते हैं सत्य बोले दूसरों के हित में बोले। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वाणी का तप क्या है? अपने बोलने से सामने वाले को तकलीफ न हो ऐसा बोले। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत, सत्य बोले, प्रिय बोले और सामने वाले के हित के लिए बोले। सच बोलने से अगले का अनिष्ट होता हो ऐसा सच नहीं बोलना। प्रिय हितम चाहिए। स्वाध्याय करो, भगवान नाम का जप करो, ये वाणी का तप है। तो यहां वाल्मीकि जी राम जी से कहते, प्रभु कई सत्य प्रिय वचन विचारी, जो व्यक्ति सत्य बोलता है और मीठे शब्दों में सत्य बोलता है। एक बात है कटु बोलना, कटु शब्दों का प्रयोग करना, वो झूठ से भी ज्यादा पाप। क्या? क्योंकि झूठ बोलने से इतनी अगले को तकलीफ नहीं होती है, कटु बोलने से तो तुरंत तकलीफ होती है, आदमी उद्वेग पैदा होता है। अपने बोलने से सामने वाला आदमी क्रोधित हो रहा है, इसका मतलब अपने को ठीक बोलना अभी तक नहीं आ रहा है। अपनी बात, अपनी वाणी का अपने को सुधार करना है। और जो जो कमी आपको महसूस हो सत्संग में बैठने पर, उसको सुधारते जाओ, आपका जीवन सुधर जाए। कई सत्य प्रिय वचन विचारी, बोलने के पहले 2 बार विचार कर लो और फिर जबान से शब्द उच्चारण किया करो। सोचे समझे नहीं, विचार ही नहीं करे बोल जाए। एक बात बताओ, मैं आपको जो शब्द सुना रहा हूं ना, ये पहले सोचा जा रहा, समझा जा रहा, फिर बोला जा रहा। बिना सोचे समझे बोलूंगा तो आप सुन कैसे पाओगे? फिर तो चाहे जो बकता जाऊंगा। तो कई सत्य प्रिय वचन विचारी और जागत सोवत शरण तुम्हारी। अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जागृत अवस्था में भी हमेशा यही ख्याल रहे कि हम भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण है। और सोए तो ही ऐसा मानो कि हम तो भगवान के चरणों में ही सो रहे। आप सोते हो उस समय ऐसा मानो भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी। एक बात बताओ, रामायण आदि जो ग्रंथों के अंदर धर्म की वाक्य है ना, वहां धर्म का अर्थ किया गया। धर्म क्या चीज है और अधर्म क्या चीज है। तो वहां पर ऐसी बात आती है, धर्मन दूसर सत्य समाना। क्या बात है? सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, लेकिन उस सत्य के साथ प्रियता होना बहुत जरूरी है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत के समान पाप नहीं, सत्य के समान कोई पुण्य का काम नहीं। बोलना तो सत्य,
मीठे बोलना, प्रिय शब्दों में। जागत सोवत शरण तुम्हारी, भगवान की शरण रहे, भगवान को हमेशा अपने साथ देखे। कर्म का जो क्षेत्र है उसमें भगवान को अपने सामने रख करके कर्म करते जाए, बढ़िया कर्म होगा, अच्छे कर्म करो। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छांड गति दूसरी नाही, राम बसे हो तिनके मन माही। आपको छोड़ करके दूसरी जिसकी गति नहीं है, उसके मन मंदिर में प्रभु आप निवास करो। भगवान को छोड़ करके और इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना, दूसरी गति नहीं। अब मुझे तो लगता आज के दूसरी गति है, भगवान को छोड़ करके और गति नहीं होती थी, जगह खाली थोड़ी रहती है बाहर, गति तो है ना दूसरी, है ना। इसका मतलब भगवान के अलावा और पर भी हमारा भरोसा है, बस देरी यही तो हो रही है। आत्म कल्याण में जो देरी हो रही है ना, वो यही हो रही है। दूसरे का सहारा आप लेता रहोगे जब तक भगवान आपकी मदद करने नहीं आएगा। एक बात है, द्रौपदी थी, दुशासन ने उसका चीर हरण किया, ये कथा तो सब जानते हो। पहले द्रौपदी ने पितामह भीष्म की तरफ भी देखा, आचार्य द्रोण कृपाचार्य की तरफ भी देखा कि ये इस सभा में ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे साथ इतना अन्याय थोड़े ही होना देंगे। और कौरवों की उस सभा का दृश्य देखते हैं तो कलयुग से ही भयावना दृश्य था वो तुम्हारा। आज कलयुगी जीव भी ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनका बाप, उनका दादा, उनके गुरु सब सामने बैठे और किसी स्त्री को नंगी करे और कहे मेरी जांग पर बैठ जाओ। ऐसा तो कलयुगी लोग भी नहीं कर सकते। वो अपराध तो करते हैं लेकिन वो भी एकदम सामने तो ऐसा नहीं। और वही पाप कौरवों को खा गया। जो जो गलतियां की है ना, सजा सबको मिली है। द्रौपदी ने गलती की, वाणी का दोष, उसके बेटे मारे गए उसके सामने। कौरवा ने गलती की, एक स्त्री पर हाथ डाला, एक नारी का अपमान किया, नतीजा यह निकला कि पूरा वंश उनका समाप्त हो गया, पूरा वंश मिट गया। लेकिन आप जानते द्रौपदी की मदद किसी ने नहीं की। उसने सोचा मेरे 5 पति है, किसी का एक पति होता है तो भी अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करता है, तो मेरे तो 5-5 पति है, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन देखा कि उनकी गर्दनें भी नीचे है, वो भी रक्षा करने को तैयार, क्योंकि वो तो दास बन चुके हैं, हारे हुए हैं। फिर द्रौपदी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं भी तो कोई कायर थोड़ी हूं जो मेरी इज्जत ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। अपने हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ा। आखिर जब कोई उपाय ही नहीं रहा, जब हाथ ऊपर किए, ठीक है, और जैसे ही साड़ी को छोड़ के हाथ ऊपर उठा लिए ना, ऊपर उठाते ही आप देखो क्या हुआ। महाराज वो साड़ी थी कि नारी थी। 10,000 गज बल घट्यो, घटियो न 10 गज चीर, सबल वैरी क्या करे जो सायक रघुवीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन की भुजाओं में, थक गया। साड़ी का एक पर्वत लग गया, पहाड़ जैसा खड़ा हो गया, इतनी वो साड़ी बद गई। साड़ी नहीं, साड़ी के रूप में भगवान हो गए। और द्रौपदी की लाज रख ली। लेकिन कब रखी? तुम्हें छांड गति दूसरी, जब भगवान का पूरा भरोसा हो गया, अब भगवान ही बचा सकते। बस राम जी की शरण होने में देरी है, होते ही महाराज भगवान आपके लिए तैयार मदद करने। लेकिन भगवान की एक ही शर्त, चाहे महाभारत की कथा देखो, चाहे रामायण की देखो, चाहे गीता, चाहे रामायण, सब शास्त्रों में यही बात है, दूसरा आश्रय है हमारे जीवन में जब तक भगवान की मदद हमें नहीं मिलेगी। वाणी जी कहती है, अगल बगल का छांड पसारा मन विश्वास उपावे, सर्वज्ञ साईं एक ही जाने जो निर्विगुण का। अगल बगल का, तो यहां बात यह आई है कि भगवान को छोड़कर के दूसरी गति नहीं, दूसरे का सहारा नहीं, एक राम जी का सहारा। राम तुम्हारो आसरो,
एक बात है, ये कुंडलियां तो सबको याद कर लेनी चाहिए, याद करने के लायक। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम, दसों दिस राम ही राजो, राम चरण एक राम बिना, मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। इससे बढ़िया तो और क्या बात होगी। राम जी का आश्रय लो, राम जी का ज्ञान, राम जी का ध्यान, राम जी का भजन, और राम के भावों से भावित होकर के संसार में विचरण करो, पार हो जाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हें छांड गति दूसरी नाई, राम बसे तिनके मन माई। ऐसे भक्तों के मन मंदिर में आप निवास करो। जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विस्ते विष भारी, जे हर्षे पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषे की, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आगे का स्थान बताया गया कि पराई स्त्री को मां के समान देखे, जननी सम जाने पर नारी। हमारे शास्त्रों में तो एक बात आती है, एक पत्नी व्रत जो धारण करता पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो लाभ होता वही लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज कई लोगों को तो क्या स्वभाव कैसा है महाराज, उनका तो पता ही नहीं चलता, न तो देखने का ढंग है, न सोचने का ढंग है, न समझने का, न कुछ काम करने का। हमारी दृष्टि एकदम अच्छी होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, आपको जो अच्छा नहीं लगे ना, वो आप दूसरों के साथ करना बंद कर दो, ये मानव धर्म। एक बात बताओ, आपकी पत्नी की तरफ कोई गलत नजर से देखे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना। तो फिर आप किसी की पत्नी की तरफ देखो तो वो भी तो किसी की पत्नी है ना, फिर उनको भी तो बुरा लगेगा ना। और दूसरों को बुरा लगे ऐसा करोगे, ये पाप नहीं है तो और क्या है? तो अपने भाव जो है, भावों को सुधार लो। नारी आवे प्रीत कर, सदगुरु पर से आन, जन दरिया उपदेश दे, माई बहन दिव जान। बड़ी है तो उसके प्रति माता के भाव बनाओ, बराबर की है तो बहन के भाव बना लो, और छोटी है तो पुत्री के भाव बना लो। तो आपकी नजर में, आपके भावों में कोई विकार पैदा नहीं होगा। जननी सम जानी पर नारी, और पराया धन को जहर के समान समझ करके परित्याग कर। दूसरे का हक अपन का ही कुछ नहीं, दूसरे का हक का है वो दूसरे का, अपने हक का है वो अपना। छल से छीन लो, चाहे बल से किसी का हक छीनो, हक किसी का भी छीनना ठीक नहीं है। एक बात है, लोगों की आंख में आप धूल झोंक सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, अपना उल्लू सिद्ध कर सकते हो, लेकिन देखने वाला तो हजार आंख से देख रहा है ना, उनसे कैसे छिपोगे? तू करता है छाने छाने, राम जी लिखे ऊपर ले पाने, बट राज नहीं है पोपा बाईरो, और लेको लेवेला राई राई रो। ठीक, पोपा बाईरो राज को नहीं बटे, जो पोल चल जाए वहां तो पूरा हिसाब होगा। तो बताया, जननी सम जानी पर नारी, धन पराव विस्ते विष भारी। पराया धन हरण करने की नियत बिल्कुल ना रखे। जे हर्षे पर संपत्ति देखी, दूसरों को संपन्न और सुखी देख करके जो हर्षित हो, ये मानव समाज सुखी हो जाए सब, ऐसी मन में एक धारणा बनाओ। आप कई बार बोलते हो ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् भाग भवे। ये करीब करीब वक्ता लोग क्या करते हैं, लास्ट में जब कथा को विश्राम देते, जब बोलते हैं
तो इनका भाव भी तो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो जो परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि है ना, इसके अंदर सब जीव सुखी हो, सब संपन्न हो, सब आनंदित हो, सब निरोग, सबके लिए अच्छी सोच रखो। दूसरों को सुखी देख करके जो हर्षित होता है, जे हर्षे पर संपत्ति देखी और दुखित होई पर विपत्ति विषय। दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो जाए, उनके दुख को मिटाने का पूरा प्रयास करे, और सुखी देख करके सुखी हो। यहां तो उल्टा होता है कई बार महाराज समाज में, तो उल्टा होना तो गलत हो जाता। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, आखिर वाल्मीकि जी ने एक बात बता दी बड़ी महत्वपूर्ण, जिसको प्रभु आप प्राणों से ज्यादा प्रिय है, ऐसे भक्तों के मन मंदिर में आप निवास करो। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। बहुत ही अच्छा उनका मन जो है आपके रहने लायक घर है, उस घर में, उनके घट में आप विराजमान हो जाओ। सत्संग का टाइम हो गया है, इस प्रसंग को कल सुनाएंगे। वैसे ही क्या कल ही भगतमाल की कथा तो सुना नहीं, परसों से तो भागवत की कथा चालू हो जाएगी, तो दोनों टाइम की जो कथाएं हैं उनको विश्राम देना पड़ेगा। तो कल अपन एक काम करेंगे, वाल्मीकि जी की कथा पूरी कर। देखो कथा पूरी करनी तो अपने बस रोज काम है, ठीक। जो कथा आप 5 दिन कहवा भी 5 मिनट में पूरी कर सका, और यदि ऐसा नहीं कर सका ना तो भागवत पूरी वेज को नहीं 7 दिन में। 7 दिन में मैं 4-4 घंटा भागवत थे वाचन करन देख लो, दका 7 दिन में पूरी कर लो। कहीं 4-4 घंटा रोज पढ़ो, वाचन करो तो ही पूरी नहीं वे। और साधु लोग कथा सुनाई दे, दृष्टांत दे दे, कीर्तन बोला दे, भजन गाय दे, प्रसंग पूरा कह दे और कथा पूरी कर दे। यही तो कला है साधुओं की। तो भाई वाल्मीकि जी का जो प्रसंग है कल हम पूरा कर देंगे। वैसे तो प्रसंग काफी है, लेकिन पूरा सुना देंगे कल की तारीख। तो आप थोड़ी देर के लिए आप सब भाई बहन राम नाम का जप करें। बोलो राम 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 राम